तो इस टाइम जी माशाल्लाह एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। सुबह नहीं, दोपहर हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो इस टाइम जी दिन के जो है 11 बज चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह घर के सारे काम जो है वो मैंने कर लिए हैं मुकम्मल। और आज इतवार का दिन है, बच्चे जो हैं वो घर पे ही हैं और फरा बेटी जो है ना उसको भी मैंने सुला दिया। आज अब मेरे हर व्लॉग के स्टार्ट में बस यही होगा कि फरा बेटी को मैंने सुला दिया है। तो अभी ये दिन के टाइम सोती है और रात को वही सारी रात जागती है। उधर मैंने कॉल की थी तो उधर जो मेरे भतीजा है ना शारिस, उसने भी बस यही काम पकड़ा हुआ है कि वो रात को जो है जागता है और दिन को सोता है। वो भाभी को भी चक्कर आ रहे हैं और इसी तरह सेम मुझे भी ऐसे ना चक्कर आ रहे हैं भाई सुबह सुबह ना। सुबह तो नहीं है खैर, अभी टाइम जो है वो काफ़ी हो चुका है। तो घर के काम हो चुके हैं, बस बच्चों को नहलाना है मैंने, क्योंकि आज इतवार है तो ये लोग घर पे ही हैं। पहले इनको काम करवाया, कल नहीं करवाया था क्योंकि कल मैंने खुद बहुत सारा काम किया था और सेकंड टाइम मुझे हो गया था भैया बुखार। फिर तारिक साहब मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए और मेडिसिन वगैरह लिया और कुछ जो है ना बेहतर हुआ। फिर सुबह से फिर वैसे ही लग गए। आज घर में सारी चीज़ें जो वो बिखरी हुई नहीं है, वरना हर रोज़ बिखरी होती हैं, क्योंकि मैंने सफाई वगैरह करके चारपाई जो है वो इधर साइड पे कर दी हैं और मोहम्मद सुबान के कपड़े निकाल दिए। बस एक चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है, ये कटोरी। तो ये वो थी बर्फ़ वाली, तो इसको मैंने ना पानी गर्म करने वाली बना लिया, क्योंकि वो फरा को फिर मैंने नहलाना होता है ना, तो इसी में फिर मैं पानी गर्म कर लेती हूँ। वो अभी इधर रखी थी इस वजह से ये यहाँ पे पड़ी है। तारिक साहब जो है वो कर रहे हैं अपने कपड़े इस्त्री, आज खुद ही कर रहे हैं। वैसे काफ़ी कामों में तारिक साहब जो हैं वो अब मेरी मदद करते हैं, तो बस ये है कि दोनों मिल के कर लेते हैं तो काफ़ी काम हो जाता है। चलो, पापा का फ़ोन आ रहा है। चलो फिर आ जाओ, आप नहाओ बच्चे, बस इतना ही काफ़ी है। तो इनको थोड़ी देर के लिए मिला था मोबाइल कार्टून देखने के लिए, क्योंकि मोहम्मद सुबहान जो है वो लिखना सीख रहा है। तो ये जो है ना, इसने बाबा से वादा किया कि मैंने ना सारा काम कर लूँगा, आपने फिर मुझे ना थोड़ी देर के लिए ना मोबाइल देना है, तो मैंने कार्टून देखने है। तो फिर उस वादे के मुताबिक तारिक साहब को ना फ़ोन देना पड़ा है सुबहान को। तो उसने जो है वो थोड़े से देखे हैं, अभी मैंने कहा उसको नहलाते हैं और साथ में फजर को भी, ताकि जो है ना ये फिर फ्रेश हो जाएंगे और उसके बाद ज़ाहिर बात है फिर दोपहर का टाइम हो जाएगा और फ़रा के उठने का भी टाइम हो जाएगा और फिर जो है मैं खाने शाने का भी इंतज़ाम करना है। क्या ख्याल है तारिक साहब? जी सही ख्याल है आपका। आप फिर अपने कपड़े इस्त्री कर लेना, आप फ्रेश सुबह हो को के उसके नहला बाद दें। वो कर दें, कोई सब्ज़ी वगैरह कुछ लेकर आए ठीक तो हो फिर गया। मैं वो बनाऊँगी। मैं बच्चों को नहीं उठाती। सब्जी हम सेकंड टाइम बनाएंगे, फिलहाल मैं जा रहा हूँ कहीं, मैं वो सरप्राइज आपकी फैमिली को उधर जाके दूंगा। अच्छा, हाँ सही जी। हो गया। चलिए जी, तो माशाल्लाह यहाँ पे मोहम्मद सुबान जो है ना वो तैयार होके हीरो बन चुका है। इसको मैंने नहला दी और इसने ऐनक शैनक पहन ली और बहुत ज़्यादा खुश भी है। कहाँ जा रहे हो आज? गाँव जा रहे हो? हैं? सही हो गया। सबको अस्सलाम वालेकुम बोलो। ऐसे नहीं करते ना, ऐसे तसल्ली से बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। हाँ जी, सब ठीक ठाक हैं। तो इसको भी मैंने नहला दिया और साथ में फजर बेटी जो है ना वो अभी कर रही है अपने नेल, काट रही है। मैंने एक दफ़ा काटे हैं लेकिन उसको तसल्ली नहीं हो रही, दोबारा से फिर से काटने शुरू हो गए हैं। चलो, तो बस अभी तारिक साहब जो हैं वो होते हैं तैयार और ये लोग फिर निकलेंगे कहाँ के लिए? गांव के लिए। तारिक साहब ने तो सरप्राइज़ रखा हुआ था, हमने बता दिया, आज सरप्राइज़ टूट गया। कैसे? बता नहीं दिया सबको कि गांव जा रहे हो आप लोग, तो टूट ही गया है ना। फजर बेटी और फर्रा हम लोग रहेंगे घर पे और तारिक साहब और मोहम्मद सुबान जाएंगे, क्योंकि आज इतवार है और इसकी काफ़ी ज़्यादा ख्वाहिश थी कि हम लोग जाएं, है ना। माशाल्लाह यहाँ पे बच्चे जो है ना वो हो चुके हैं तैयार और अभी हमारे पास आ चुके हैं जी यहाँ पे खालिस नौश की पंजीरी, जिसे शुएब भाई हैंडल करते हैं। और अगर आप लोग भी इसको लेना चाहते हो तो आप उससे ना ले सकते हैं। तो ये मेरे लिए गिफ्ट आया था, जिस दिन अब्बू जान आए थे ना उसी दिन आया था, लेकिन फिर उसके मैंने खोला भी नहीं। तो आज मैंने कहा चले खोलते हैं, आप सबके साथ भी शेयर करते हैं। और ये बच्चे बड़े बूढ़ों सब की पसंदीदा भी है और वैसे भी सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और इसकी भी पैकिंग ऐसे लग रहा था जैसे इन्होंने कहीं पार्सल करनी है, मेरे लिए भी सेम ऐसे करके ही भेजी है। और यहाँ पे आ चुकी है इस तरह की ये पंजीरी, और मुझे वैसे भी इसकी ज़रूरत है क्योंकि ये सर दर्द और वैसे भी इन चीज़ों के लिए ना काफ़ी अच्छी होती है। हाँ मुझे अब हमारे पास कैंची वगैरह तो है नहीं, तो हम इसको खोलेंगे कैसे?
ये तो खुल ही नहीं रही भाई, सख्त वो कागज़ है। मैंने कहा कागज़ है लेकिन ये कोई और चीज़ है। फिर छुरी लेकर आओ, वो छोटी कैंची नहीं है आपके पास, वो लेकर आओ ना, उसको खोलें और फिर ये जो है ना निकाल के दिखाते हैं कि ये किस तरह की है। तो यहाँ पे आ चुके हैं जी हमारी ये पंजीरी, इसमें सारी चीज़ें, और ये देसी मक्खन में बनाई गई है। ये देखें, मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं और आप सबके बच्चे भी शौक से खाएंगे। वैसे भी सर्दी में ना काफ़ी अच्छी होती है। चमचे दो। चम्मच के साथ पहले ये बंदा लेगा, बादाम भी है, और अभी मैं दूंगी ना, मैं दूंगी। ये लो, अब खाओ और चेक करके बताओ कि कैसी है पंजीरी। मज़े की है ना? सौंफ हर चीज़ इसमें डाली हुई है। बिस्मिल्लाह, ज़बरदस्त। हमारा एक हलवा ख़त्म हुआ है तो अभी हमारे लिए ना पंजीरी आ गई है। कुछ ना कुछ होना चाहिए, और मुझे ना भूख बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए मैं वक्तन फ़वक्तन कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ। और साथ में मैंने ना इसके लिए गर्म दूध दोनों इस पंजीरी के साथ। मम्मा ये तो असल। मम्मा ये इधर पर मेरी हाथ फिंगर जली थी। तो फिर क्या हुआ था उधर? फिर मेरा हाथ तो जल गया था। चले जी, यहाँ पे तारिक साहब भी हीरो लग रहे हैं, और इधर तारिक साहब के बेटे भी हीरो लग रहे हैं। तो अभी आप लोग जा रहे हैं, इनको ढेर सारी दुआओं के साथ रवाना करते हैं। ठीक हो गया। चलें जी, तो आज तकरीबन 20 दिन के बाद हम अपने पुराने रास्तों पे आ चुके हैं। फ़रा बेटी के पैदा होने से पहले सुबहान और मैं जो है ना फ़रा की नानी को लेने के लिए आए थे दरिया से। उसके बाद हम इस साइड से नहीं गए, बाद में गए हैं दरिया से, लेकिन वो दूसरी तरफ जो ये हमारे घर की तरफ ये रास्ता जाता था ना, इस तरफ हम नहीं गए। आज काफ़ी दिनों के बाद जो है ना, आज वैसे भी छुट्टी थी तो हमने कहा चक्कर लगा के आए, सूरत हाल देखें क्या सूरत हाल है, और अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करें। माशाल्लाह जो है ना नई फसलों की काश्त वो हो रही है, अभी तैयारी है, अभी नई फसलों की काश्त की तैयारी है। गंदम की काश्त होनी है, और अब ये है बस गंदम है, या फिर जिन्होंने चारा काश्त करना वो चारा करेंगे। यहाँ से थोड़ा रास्ता ख़राब है, फिर आगे आपके साथ अपडेट जो है ना वो शेयर करेंगे जी। अब हम पहुँच चुके हैं, ये है हमारे हमसायों का बंदा जो था ना, ये उसकी मकई है। सुभान साहब बोल रहे हैं कि उनकी फसल बच गई थी क्योंकि वो दरिया से दूर थी, लेकिन वो पहली फसल उनकी भी ख़त्म हो गई थी, उन्होंने दोबारा काश्त की थी। यहाँ से अभी असल रास्ता जो है ना वो हमारे घर का वो शुरू हो जाता है। तो तकरीबन 2-3 हफ्ते हो गए हैं, हर वीडियो पे कमेंट है कि आप लोग गाँव क्यों नहीं वापस चले जाते। अभी मैंने आप सब की बातों को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला किया कि अभी ऐसा करता हूँ, दरिया के सेंटर में एक कश्ती बनाता हूँ, यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि सबकी यही ख्वाहिश है कि आप वापस आएँ। क्योंकि मैंने तकरीबन 3-4 वीडियो में आप सब के साथ शेयर किया कि अभी यहाँ पे आना नामुमकिन है, क्योंकि हमारी ज़मीन सारी ज़मीन में दरिया जो है ना वो चल रहा है। पहुँच चुके हैं। उतरो, मुझे रास्ता देखने दो। बाइक ये पहले इधर से कमान के बीच में से हम लेके जाते थे ना अपने घर के सामने, तो आज अभी काफ़ी दिनों के बाद हम आए, तो पहले मैंने कहा आप इधर ही रुको बाइक के पास, मैं रास्ता देख लेता हूँ, क्योंकि फिर ज़मीन के नीचे कटाव भी होता है ना। ठीक है, चलते हैं अभी आगे। और दरिया की सूरत हाल जी इस तरह से है। अभी वहाँ पे पहुँचेंगे अपनी घर वाली लोकेशन पे, फिर वहाँ पे आपके साथ जो भी सूरत हाल होगी वो शेयर करते हैं। अभी पानी तो माशाल्लाह फुल चल रहा है। चलें सुभान, हाँ पहुँच चुके हैं अपने घर की असल लोकेशन पे। यहाँ से ना हमसायों ने अपना कुछ जुगाड़ लगा के, उधर सामने बोर थी तो ये डायरेक्ट दरिया से पानी उठाया, और इस तरफ चल रही हैं जी सोलर प्लेट। और सोलर प्लेट कैसे चल रही हैं, बोर तो उनकी ख़त्म हो गई, डायरेक्ट उन्होंने पाइप इधर इसमें रख दिया और डायरेक्ट इसी से पानी उठा रहे हैं। पहले यहाँ से कमान को लगाया और बोर उनकी वहाँ पे थी, वो तो आप सबको पता होगा। चलें सुभान आगे। और उनकी ज़मीन जो ख़राब हुई थी ना उसकी अभी तैयारी चल रही है, और हमारी वाली ज़मीन में दरिया मौजें कर रहे। आ जाओ। सुभान आके यहाँ पे परेशान हो जाता, फिर आप सब कहते हैं आप जाते क्यों नहीं है उधर। इस वजह से हम यहाँ पे नहीं आते हैं कि यहाँ पे हमें आके थोड़ी परेशानी होती है, इस वजह से। ये प्लेटें पहले
वहाँ पे चलती थी जहाँ पे वो बाइक खड़ी है, उससे तकरीबन 2 कनाल इस तरफ दरिया के अंदर। अभी वो बोर भी उनकी दरिया में चली गई है। फिर अभी ये वो होता है कि ऐसे पाइप मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे लगा के जुगाड़ करके ना पानी निकाला जा रहा है प्लेटों से ही, और ट्रैक्टर चल रहे हैं धड़ाधड़ यहाँ पे ज़मीन की तैयारी के लिए। हाँ शलवार तो छड़ मेरी, परेशान हो गया इस वजह से जी हम यहाँ पे नहीं आते। सुभान साहब जो है ना वो इधर आके परेशान हो गए, अपने घर की लोकेशन देख के ना उसको फिर यादें आ जाती हैं, पुरानी यादें। अच्छा ये सिस्टम है, ये निज़ाम चल रहा है जी। डायरेक्ट ये पैप लगाया है नीचे से और यहाँ पे रखा है पंखा, ये मोटर चल रही है और इधर से पानी निकाला जा रहा है। चलो इधर से ऐसे। अभी यहाँ पे हमारे हमसाए जो है ना वो गंदम की रौनी कर रहे हैं, और ये देखें, और बता रहे हैं ये तकरीबन कितने एकड़ है, 5 एकड़ होगी, और 3 लाख रुपए का डीजल जो है ना इस पे लग चुका है। इसको थोड़ा सीधा पदरा करने में, थोड़ा मतलब एक शक्ल बनाने में। पहले तो जब हम आए थे हमने आपको दिखाया था ऐसे टिब्बे थे, कहीं गहराई थी कहीं कुछ था। इनका अपना ट्रैक्टर चल रहा है साथ, और साथ वो कंप्यूटर जो होता है वो ज़मीन को लेवल करता है, वो भी चल रहा है। अभी इसकी रौनी करेंगे। रौनी का मतलब ये है कि ये अभी खुश्क ज़मीन है, लेवल हल्की फुल्की हो गई है, ये ऐसा ऐसा होगी, क्योंकि अभी इसने बैठना भी है, रेत है, ये 0-0 लेवल हम इसको नहीं कर सकते। ये पानी लगाएंगे और यूँ ही 1-2 दिन के बाद थोड़ा ऐसे होगा कि ट्रैक्टर इसमें चल सके, तो फिर ये गंदम की काश्त जो है ना वो शुरू कर देंगे। करने इन्होंने सरसों की थी, लेकिन सरसों लेट होगी, अभी वो कह रहे हैं कि हम गंदम काश्त करेंगे। और इस तरफ ये इनका कमान की फसल जो बच गई थी माशाल्लाह, उसको इन्होंने पानी अभी जो है ना वो लगाया हुआ है। ये वो गन्ने की फसल है जो हमारे घर के सामने थी, बिल्कुल सामने, इसको पानी नहीं लगा रहे। और बता रहे हैं कि तकरीबन 11वां महीना ये अभी जो स्टार्ट हुआ 11वां, इसकी एंड या 12वें महीने की स्टार्ट में जाके दरिया जो है ना वो खुश्क होगा। और पहले जैसे हमारे जो सामान पड़ा हुआ था ना, उस जगह पे पानी ऐसे आता था और ऊपर जाता था फिर गिरता था। अभी वो वाली मतलब पोजीशन नहीं है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, कि कह रहे हैं शायद वो सामान नीचे चला गया है, ऊपर उसके रेत आ गई है, और ये भी हो सकता है कि सामान आगे भी जा सकता है जो बाद में पानी आया है। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था वो हमारी ईंटें वगैरह नज़र आ रही थी ना, अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये इस जगह पे हमारा था ना घर, ये देखें। वो ये अभी पता चलेगा तकरीबन 1 महीने के बाद कि क्या पोजीशन है क्या रही। और जिस जगह पे दरिया था वो ज़मीन जी खुश्क पड़ी है। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये दरिया था, वो खम्भ दूसरी तरफ वाली खम्भ है। खम्भ हम किसको बोलते हैं, इसको, मतलब ये खम्भ है और वो दरिया है। इसकी असल खम्भ वो है और जो आगे खुश्क है, और उसके इधर जो पानी चल रहा है, मतलब उस हिस्से में दरिया चलता था। अभी ये सारा दरिया जो है ना इस तरफ आ गए। अभी हम भी तकरीबन आधा घंटा और बैठेंगे, फिर चलते हैं वापस, क्योंकि बच्चे भी पीछे घर अकेले हैं ना, फिर वहाँ पे मैं हूँ, कोई चीज़ लेनी हो ये वो, तो फिर टेंशन नहीं होती। इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे लगा दिया जी मोटर अपनी, तसल्ली से दिखाऊं, ये पाइप नीचे, वो पाइप डायरेक्ट ऐसे उठा रहा है। जैसे अक्सर मैंने देखा है कि शहरों में जो पानी खड़ा हो जाए और वो उठाते हैं, ये वही तरीका है। वो उन्होंने ये चीज़ गाड़ियों में फिट की हुई है, तो हमारे देहात में ये चीज़ यहाँ पे ऐसे रखते हैं, हम इसको पंखा बोलते हैं। ये घूमता है, वो नाल से ऐसे पानी खींचता है, इससे घूम के फिर ये ऐसे बाहर निकाल रहा है। चलें जी, अभी हमारी वापसी की तैयारी हो चुकी है। अभी तकरीबन टाइम जो है ना वो 2nd टाइम को हो चुका है। सूरज जो है ना वो बिल्कुल ठंडा हो गया, और दरियाई सूरत हाल वो आपके साथ हमने शेयर कर दी है। इस तरफ हमारी बाइक खड़ी है। अभी हम चलते हैं वापस घर। अच्छा यहाँ पे, अच्छा ये इन्होंने कोई जुगाड़ लगाया था यहाँ पे, है ना सुबह? ये पानी कढ़ने की कोशिश की थी, छड़ मैनू। चलें, चलो जी चलते हैं। चलें जी, सुबह निकले थे और शाम को पहुँच चुके हैं वापसी घर।
अभी दरवाज़ा खटखटाते हैं, देखते हैं कि क्या सब होगा। सुबहान को ले दिए हैं, रास्ते में से मैंने अमरूद और वो खा रहा है। ये कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? तबीयत से ठीक है? बुखार हो गया। चलिए, बुखार अंदर आंदा बड़े बड़े बंदे ने। क्या खाया जा रहा है अभी? ये क्या बनाया हुआ है आज आपने? ये देसी खाना है, तो जो खाते थे वो बनाया है चलिए, इसने अपने शौक से। ओके ओके। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे आ चुके हैं ताज़ा ताज़ा अमरूद। तारिक साहब और मोहम्मद सुबान जो है ना वो गए थे दरिया पे और वापसी पे जो है ना बाग से लेकर आए हैं ये अमरूद। तो काफ़ी दिन हो गए हैं, साथ वाले जो हैं जो हमारे हमसाए थे वो भी तारिक साहब और मोहम्मद सुबान तारिक साहब को कॉल करे थे कि आप लोग मिलने आए, तो फिर तारिक साहब ने कहा था जिस दिन बेतवार होगा ना सुबान को छुट्टी होगी तो इंशाल्लाह हम ज़रूर आएंगे। तो फिर इस वजह से ना ये गए थे, सुबह गए थे और अभी आए हैं। खाना शाना जो वो भी कहीं उधर ही खाया है क्योंकि उन्होंने वहीं पे खाना जो मंगवाया, लेकिन उन्होंने दिखाया शिकाया नहीं है खाना क्योंकि वहाँ पे उनका काफ़ी सारा जो है ना काम चल रहा है। और बाकी जो है ना अभी मैं भी देखूँगी तारिक साहब ने वहाँ पे अगर कोई व्लॉग वगैरह बनाया है या नहीं, तो वहाँ पे क्या सूरत हाल है गाँव की। तो आप लोग अक्सर जो हमारे बहन भाई हैं ना कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें पता भी नहीं किया हुआ है क्या नहीं हुआ, तो वो भी सवाल करते रहते हैं। 1 माह पीछे की वीडियो देखो तो आप सबको जो है ना वो पता चल जाएगा कि आप लोग जो है गांव क्यों नहीं जाते, गांव क्यों नहीं जाते। भाई हमारी वो वाली जगह ही नहीं रही तो हमने वहाँ पे कहाँ जाना है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना हम कहीं सेफ जगह पे जो है घर बनाएंगे, तो गांव में ही बनाएंगे क्योंकि हम लोग हमेशा से गांव में ही रहते हैं और शहर में रहना समझो खुद को जंग लगाने वाली बात है। इस वजह से तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना हम लोग घर बनाएंगे। लेकिन ये है कि ये थोड़ी सी जो है ना एक तो मेरी सेहत भी अच्छी हो जाए और भाई बच्चा भी छोटा है, इस वजह से फिर हम लोग जो है ना थोड़ा रुके हुए हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना हम घर बनाएंगे, लेकिन दरिया वाली साइड पे कभी भी नहीं बनाएंगे। आज भी तारिक साहब गए हुए थे तो कुछ बहन भाई बोल रहे थे कि आप उस लोकेशन को दिखाएं, जगह दिखाएं, वो आपका सामान कहाँ गया। असल में पानी जो है वो दोबारा से आ गया था, इस वजह से फिर जो है सामान हम उसमें से नहीं निकाल सके। तो अभी देखते हैं क्योंकि अब पानी बहुत ज़्यादा है, अब देखेंगे कि क्या होता है, उसमें कुछ बचा भी है या नहीं। अगर होगा भी तो वो रेत अट जो होती है ना उसमें दब जाएगा। तो बाकी जो है ना कोई बात नहीं, अल्लाह पाक को शायद यही मंजूर था, अगर हमारी किस्मत में कोई चीज़ हुई तो वो हमें मिल जाएगी, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगी। बाकी जो है ना छोटा बेबी उठ चुका है, तारिक साहब ने उसको उठा लिया है जल्दी से, तो अभी इसको उठाते हैं। पहले सुबह मैंने सुलाया था, फिर 2 से 3 दफ़ा ये उठा है तो फिर सो गई थी। उसके बाद फिर मैंने ना इसको सुला दिया, अभी फिर से उठा है तो अभी इसको दूध वगैरह पिलाते हैं और फिर जो है करेंगे शाम के खाने की तैयारी। तारिक साहब और मोहम्मद सुबान उधर से खा के और मैंने और फजर ने अपने जुगाड़ लगा के इधर ही खाना जो है वो खा लिया। तो आपने क्यों नहीं खाई थी हैं? अच्छा, सब कुछ था, बोतल भी थी, चाय भी थी, रोटी भी थी, और ये वहाँ पे बस मोबाइल चलाता रहा। बिस्किट भी आए थे, इतनी चीज़ें थी आपके लिए। चलिए खैर, तो यहाँ पे आ चुकी हैं जी छलियाँ। बच्चे जो है ना बाहर के, इन्होंने फेरी वाले की आवाज़ सुनी और भागे भाई हमने छली लेनी है। तो फिर मुझसे भी नहीं रहा, ये मैंने कहा मेरे लिए भी लेकर आना, ये तारिक साहब के लिए भी लेकर आए अपने लिए। और ये उबली हुई छलियाँ और इस पर मसाला लगा हुआ है, बहुत मज़े की, बचपन की याद ताज़ा करवा दी है। क्योंकि हम लोग जो जब मैं स्कूल जाती थी ना उस टाइम ऐसे उबली हुई छलियाँ जो है हम लोग खाते थे, और उसके बाद मेरे ख्याल में मैं अभी खा रही हूँ। स्कूल लाइफ में खाई थी, कॉलेज में उधर नहीं होती थी, इधर स्कूल में होती थी, तुलुम्बा में जब हम लोग पढ़ते थे, बहुत मज़े की होती थी। बस एक चीज़ की कमी है इसमें कि इसके ऊपर वो ना माल्टा जो होता है ना, खट्टा खट्टा सा जो होता है वो ऊपर निचोड़ दे तो फिर बहुत ही मज़े की लगती है। बच्चे हाँ जी, वो तो हम लोग फिर वहाँ पे बनाते थे, खाते थे, आप सबके साथ भी शेयर करते थे। भुनी हुई छलियाँ जो होती है ना वो भी बहुत मज़े की होती हैं, लेकिन इनका अपना टेस्ट होता है। गरम है, गर्मा गर्म, खाओ फिर जल्दी जल्दी। खा लो खा लो। बाकी जी इस व्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह भी मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें।
अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और हमारे आजकल व्लॉग जो है ना वो बस छोटे मोटे से आ रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना अच्छे अच्छे व्लॉग जो है वो आप सबके साथ शेयर करेंगे, वो भी विलेज लाइफ के इंशाल्लाह।